है जर्नल एंट्री करने का सबसे आसान तरीका। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं लेन देन। तो लेन देन में जो लेन होती है यानी कि लेना, जब कुछ आता है मेरे पास ट्रांजैक्शन में तो उसे अकाउंट्स में डेबिट बोलते हैं। और जब भी कुछ हम देते हैं बदले में, लेने के बदले में क्या देते हैं ना कुछ, तो देना, उसके अकाउंट्स की भाषा में हम उसको अकाउंट्स की भाषा में हम क्रेडिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सामान खरीदा तो पैसा दिया, तो मेरे पास सामान आया, तो सामान आया तो गुड्स, पैसा गया तो इसका मतलब डेबिट क्या होगा गुड्स, क्रेडिट क्या होगा कैश। ठीक है, लेकिन हम अकाउंट्स में गुड्स को गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। एक और एग्जांपल, मैंने राम को पैसे दिए, तो सर मेरे पास पैसा क्या है, मेरे पे क्या है, मेरे पे तो कुछ नहीं आया, तो पैसा तो गया ना मेरे पास, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। आया कुछ नहीं तो हम उसका नाम लिख देंगे, किसको पैसा दिए, राम को, तो राम डेबिट हो गया। तो ये एंट्री बन गई राम डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को हम टू करके लिखते हैं, जब भी हम कुछ क्रेडिट करते हैं तो टू करके लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, मनीष ने मुझे पैसे दिए, तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे पैसा आया, मनीष से, तो मनीष क्रेडिट हो गया। अब हम समझ रहे हैं, तो हम देखो जो भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो बिना कोई रूल्स के कर रहे हैं। रूल्स यहाँ पर लगा ही नहीं रहे कोई भी मैं, वरना आप देखोगे तो आपकी बुक में बहुत सारे रूल है कि नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने सैलरी का खर्चा करा, सैलरी किसी को दी अपने बिजनेस में, इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया मैंने, रेंट दिया, ये जितने भी खर्चे होते हैं इसको ध्यान से बता। इसमें आता तो कुछ नहीं है मेरे पास, ज़्यादा जरूर है, पैसा गया मेरा, तो पैसा गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट हम अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, आया क्या सर, सैलरी पे करी तो आया तो कुछ नहीं, पैसा गया बस मेरा, आया कुछ नहीं लेकिन सर्विस तो आई ना। चलो आया कुछ नहीं, सैलरी का मजा तो उठा लो ना, यस एम्प्लॉय की सर्विस तो मिली आपको, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस तो मिल रही है, रोशनी तो मिल रही है, तो इसलिए आया है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा, वो अलग बात है, मतलब आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन तो उसके बदले में क्या करते हो, आप उसका नाम लिख देते हो कि ये खर्चा किस चीज़ का है। जैसे सैलरी का खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट का खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, किसी का भी खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा है उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री जो बनेगी अकाउंट्स में हम ऐसे बोलेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स में एंट्री जो करते हैं तो ये क्रेडिट को टू करके लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, एक नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन मतलब कि ये डिफाइन करना है कि ये एंट्री किस चीज़ की है। तो आप कहते हो बीइंग करके, बीइंग सैलरी पेड, क्लियर है। अब मुझे इनकम भी मिल सकती है, मान लो मुझे किसी से कमीशन मिली, मैंने बहुत अच्छा काम किया कंपनी में, कमीशन मिली, या फिर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मिला। अब आप कहोगे मिला तो भैया इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिली तो कमीशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ध्यान से बोले, नहीं, कमीशन मिली है, कोई चीज़ थोड़ी है कमीशन जो आप क्या डेबिट करोगे। भैया कमीशन मिली लेकिन वो तो पैसा मिला ना, मिल लिया आपको, कमीशन कहाँ है, दिखा कमीशन, दिखाओ मुझे कमीशन क्या है, वो तो आपने पैसे का नाम है कमीशन, मिला तो पैसा है। भाई आपने मुझे कमीशन दी तो कमीशन कोई चीज़ है क्या, नहीं, पैसा ही तो है वो, तो आया तो पैसा है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। वो पैसा किस चीज़ का है, कमीशन का है, तो वो आपने क्रेडिट में लिखना पड़ेगा जिस चीज़ का वो पैसा है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बात समझ आ रही है। तो ऐसे एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। क्लियर है। अब सर मैंने कोई एसेट खरीदा, एसेट क्या होता है सर, एसेट होता है जो मैं लंबे समय तक यूज़ करूँगा, या फिर जिसको मैंने बेसिकली, या तो एक एसेट होता है जिसको मैं 1 साल तक यूज़ करूँगा फिर बेच दूंगा, या 1 साल तक मैक्सिमम यूज़ होगा। एक एसेट होता है जो मैं बहुत लंबे समय तक यूज़ करूँगा, और जिसको बेच के बेसिकली पैसा आ सकता है, वो एसेट है मेरा, जिसको मैं बेच के पैसा ला सकता हूँ।
ठीक है, जिसका कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको वो पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, टीवी खरीदा, ये एसेट है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देता कि मैंने सामान खरीदा, वो गुड्स होता है। जो सामान खरीदा वो बेचने के लिए होता है। एसेट हम खरीदा, उसको यूज़ करेंगे, उसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स है कि सामान बनाना कुछ आपका है, सामान बनाने के लिए कोई गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, या बेचने के लिए खरीदा आपने सीधा। ठीक है, वो सामान अलग है, एसेट अलग होता है। अब एसेट खरीदा, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अब चीज़ है मेरे पास, कमीशन मिली वो चीज़ नहीं थी। फर्नीचर खरीदा तो आया क्या मेरे पास, फर्नीचर। फर्नीचर आया तो अब चीज़ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। गया क्या, पैसा, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक तो हमें काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है कि आपने जो भी बताया कि भाई हमने कोई सामान खरीदा, उसकी एंट्री होती, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा मिला, बेसिक एंट्री मैंने आपको बता रहा था, है ना। अच्छा सर, सामान बेचा तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो तो बता ही नहीं। सामान बेचा तो वही सोचो, आया क्या, गया क्या। बेचा, आया तो भैया कुछ ना कुछ तो आएगा, पैसा आएगा। बेचा तो फ्री पैसा आएगा, पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट। सर गया क्या, सामान। अब लेकिन सामान नहीं लिखते हम क्रेडिट में, हम जब हम सामान बेचते हैं तो सेल अकाउंट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है। अच्छा सर, मैंने कोई लोन लिया, लायबिलिटी ली। लायबिलिटी क्या होता है, उधार, कर्जा, जिसको मुझे चुकाना होता है। मैंने किसी बैंक से लोन लिया और चुकाना है मुझे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। तो लोन लिया, अब लोन कोई चीज़ नहीं है कि लोन अकाउंट डेबिट कर दोगे आप। फर्नीचर है, चीज़ है, कंप्यूटर एक चीज़ है। लोन कहाँ है, दिखाओ मुझे लोन का है। लोन तो नाम है उसका, मिला तो पैसा है आपको। लोन लोगे तो पैसा ही तो मिलेगा आपके अकाउंट में। तो पैसा यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लोन लोगे तो पैसा बैंक में आएगा या कैश में आएगा, तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर देना। आया तो पैसा है। अब वो किस चीज़ का पैसा है, लोन का पैसा है, तो यहाँ लिख दोगे टू लोन अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, जो भी आपकी लायबिलिटी है। ठीक है सर, यहाँ तक कुछ एंट्री समझ में आ गई हमें। लेकिन सर एक बात समझाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कुछ खरीदा और पैसा दिया ही नहीं, उधार में खरीदा। मतलब मैंने एक दुकान से सर मैं चिप्स लेके आया, मैंने कहा कि ये खाते में लिख लेना, मेरी डायरी में लिख लो, 2 दिन के बाद दे दूँगा पैसे। तो सर उस केस में एंट्री क्या होगी, देखो उस केस में क्या होगी। सर मैंने कोई सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, पैसा नहीं दिया। तो सामान खरीदा तो सामान तो आ गया मेरे पास, गुड्स तो आ गया, लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखते। मैंने बताया स्टार्टिंग में, जब हम सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो पैसा कम नहीं हुआ, तो टू कैश तो निकलेगी नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसको मैंने फ्यूचर में पैसा देना है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ यार इससे मैंने सामान खरीदा था, इसको ना मुझे पैसा देने हैं। तो उस बंदे को बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसा देना है फ्यूचर में, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। उसका नाम नहीं पता तो क्रेडिटर लिख देंगे, नाम पता है तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे श्याम, राम, मोहन, जो भी नाम है, कपिल, जिसको, ताकि याद रहे मुझे पैसा देना उसे। सेम चीज़ सेल करने के टाइम पे भी हो सकती है। मैंने किसी को सामान बेचा बट उसने पैसे नहीं दिए मुझे, वो कह रहा है कि मैं आपको दे दूंगा थोड़े दिन के बाद। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नाम मैं लिख सकता हूँ। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, देखो सामान बेचा तो मेरा सामान गया, तो टू सेल अकाउंट लिखेगी। सामान नहीं लिखती है, टू सेल अकाउंट। लेकिन पैसा नहीं आया तो कैश अकाउंट लिखेगी नहीं। तो उस बंदे का नाम लिख देंगे, यार कपिल, मैंने कपिल को सामान बेचा, ताकि मुझे अब याद रहेगा कि कपिल से पैसे लेने हैं मुझे, तो कपिल डेबिट। लेकिन अगर नाम नहीं पता सर, तो उसको बोलते हैं डेटर, बी साइलेंट रहेगा, बी, डेटर अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो, डेटर, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, वो डेबिट हो जाए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बेसिक एंट्री में सबसे चीज़ है। सर एक एंट्री तो हमने बताई थी जो बिल्कुल बेसिक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक एंट्री आपको बता रहा हूँ। बिजनेस में पैसा डाला, उसकी एंट्री क्या होती है। तो देखो सर ऐसा है, हम अकाउंटिंग जो करते हैं ना, वो बिजनेस के हिसाब से करते हैं। मैं बिजनेस के हिसाब से सोचूंगा कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस में क्या आ गया, अपने हिसाब से नहीं। मैं अगर मालिक हूँ बिजनेस का, तो मेरे पे क्या आया उसको भूल जाओ, बिजनेस के हिसाब से करते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं लेना देना,
तो लेना देना किससे हमें? बिजनेस से। तो बिजनेस में अगर मैंने स्टार्टिंग में पैसा डाला बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो वो बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो मैं अगर बिजनेस हूँ, आप मेरे पे पैसा डाल रहे हो तो मेरे पे पैसा नहीं आया, बिजनेस में पैसा आया ना। तो आया, जो आया उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो आया वो डेबिट। बिजनेस में पैसा आया, अब गया क्या? सर गया तो कुछ नहीं। अब आप वही सोचो, अगर कुछ नहीं गया तो वो किस चीज़ का पैसा है, उसका नाम लिख देंगे क्रेडिट में, उसको बोलते हैं कैपिटल। जब आप बिजनेस में पहली बार पैसा डालते हो या बिजनेस में कोई पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट लिख दोगे आप। अब मेरे भाई बहन, आप इस वीडियो को शेयर करियो उन लोगों के साथ जिनको कुछ नहीं समझ में आता जनरल एंट्री कैसे करनी है। इससे बढ़िया वीडियो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी। इतनी आसान लैंग्वेज में आपको जनरल एंट्री समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे को आप बताइए कि आप और जनरल एंट्री सीखना चाहते हो इसके अलावा, तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।